हम महाराष्ट्र से आए हैं। डीएनए में 3 लोग हैं। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हथेली पकड़ो बेटा एक दूसरे की, पति पत्नी। विवाह का समय ध्यान करो, जिस विधि से विवाह हुआ ध्यान करें। प्रहार तोड़ दिया सर, पुनः प्रहार। खींच के लग जाए उच्चाटन। एक दूसरे के प्रति प्रेम और अटूट विश्वास भर दिया गया। उनकी पत्नी का पुरुष शरीर पीछे बांध दिया गया, दूसरा आगे लाएगा, सबसे आगे पागलों के सभी शरीर निकाल नष्ट करके सको। शुद्धि न प्रहार कवच के बाद 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठ बैठ के बेटा चेक करो, एकदम बच्चों की तरह हो गए दोनों, जैसे बच्चे होते हैं ऐसे। बैठिए उठिए, हाँ खूब बैठिए उठिए 2-3 बार। एकदम आनंद में, एकदम बच्चों की तरह, न घुटना, कूल्हा, कमर, रीढ़ की हड्डी सब नहीं। स्मृतियाँ नष्ट, स्मृति नष्ट हो गई, रोग कष्ट क्या जाते हैं उसी के साथ। महावन कर लिया था? महावन अभी करा नहीं किया? महावन नहीं हुआ, कल कर लेना बेटा ध्यान से। अच्छा बाबा जी, मेरा जो अभी बेटा सुसाइड किया है, क्या क्या रीज़न से हुआ? मैं बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पागलपन, यही सब। और क्या बच्चे? क्या रीज़न से किया? मैं बहुत परेशान हूँ। कितना बार आया इधर। मैं 11 महीना पहले आया था गुरुजी। मैं इधर 19 तारीख को आया। तभी कर लेते वन डे तो फिर बचता बच्चा। यही है, स्मृतियाँ ही सब कराती बेटा। स्मृतियाँ ही क्या करा दे कुछ पता नहीं। स्मृतियाँ रहती हैं, अब सारी स्मृतियाँ थी, पागलपन जैसी स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। वही आप लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी आप लोगों में वही आ रहा था, वही सब चीज़ें। हाँ बाबा जी, स्मृतियाँ रहती हैं, पागलपन, बहुत परेशान हूँ मैं। स्किन में जलन होना, खुजली होना, एक दूसरे को देख के अच्छा नहीं लगना, हाँ अलग रहने का मन करना, बात करने का मन नहीं करना। हाँ ऐसे OCD आप लोगों में हो गई थी। अब आप देखिए एक दूसरे को कैसा लग रहा है, एक दूसरे को देखें, अब अच्छा लग रहा है देख के। ऐसे हो रहा है तो अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है। गर्दन में दर्द, ट्यूमर बन रहे थे यहाँ, ये सब है ना, ये सब स्मृतियाँ थी, नष्ट हुई। इसीलिए आप लोग बच्चे कोई कष्ट नहीं, लेपन मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। पुरानी बातें थी, OCD थी, गंदी हरकतें करते थे, बहुत गंदी हरकतें थी, जिसके कारण पूरा परिवार बिखर रहा था। अब सब आनंद ही आनंद। में ज़्यादा बोल लेते थे बस। बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? सुसाइड किया बाबा जी। कैसे सुसाइड कैसे किया? फैन से, फैन लगा के, फैन में टावेल से, टावेल फांसी। देखो लिखा है कैसे उसकी मृत्यु हुई, लिखा है क्यों मृत्यु हुई, क्यों सुसाइड किया, लिखा है, पढ़िए। उससे कार्य और जीवन को लेकर बहुत तनाव होता था, उसमें हीन भावना आ रही थी, नशे की तरफ अग्रसर था और दम घुटने से मृत्यु हुई थी। दम घुट गया, फांसी लगाया, दम घुट गया उससे।
भेज दिया जाए, मुंह तोड़ दिया जाए। प्रहार शिव। हंसी को सी प्रसन्नता की स्मृतियाँ दी सखी के लिए। बाबा जी उसकी मुक्ति कर। बैलेंस। अच्छा, वाह, बैठो। बहुत सुंदर जुगाड़ लाए। बाबा जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश बाबा रहे जी, बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। इनको जरा ज्यादा गुस्सा आता है, कभी भी कुछ भी बोल कोई देते गुस्सा हैं। नहीं बचा किसी को, कोई अपनी बात करो, अपना अपना। पागल हो रहे थे, गुस्सा नहीं आता वो, ये पागल हो रहे थे, गुस्सा नहीं था वो। आपको नहीं लगता था पागलों ऐसी हरकतें कर रही है? हाँ, तो अब नष्ट हो गया, पागलपन गया, अब प्रेम ही प्रेम है। सब स्मृतियाँ गंदी गंदी गई, अब केवल प्रेम है, मात्र प्रेम बचा है अंदर। आपको क्या लगता है, आपको अच्छे लगते थे पहले देखने में? इनसे दूर रहने का मन करता था? नहीं नहीं, मुझे नहीं करता था, वो भी बोलते थे मुझे गुस्से में आके। क्या लगता था तुम्हें? दो माइक जरा उन्हें। हाँ बाबा जी, क्या? बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सा आता था। हाँ, एक दूसरे को देख के ही बहुत नफरत गुस्सा अच्छी आता होती थी। हाँ, अब जब स्वस्थ होके खड़े हो तो पता ही नहीं क्या होता था। अब आप लग ही नहीं रहा क्या होता था। अब तो टन खड़े हो, साफ सुथरे, नहा धो के टना टन हो। कोई बच्चे को माइक दो। बाबा जी मुझे एक बात करना है। बाबा जी मैं इतना कोशिश किया हूँ, मुझे मेरे पीछे इतना शनि चक्कर है, वो मेरे को क्यों यहाँ- दरबार आ गए हो तो बच गए हो बस। नहीं, अगला नंबर तुम्हारा ही था, तुम्हारी मृत्यु थी इसके बाद। हाँ बाबा जी, वही बोल रहे थे। क्योंकि गुस्से में मारपीट, अपशब्द बोलना, पत्नी को भी बच्चों को भी हाँ बाबा भयानक। जी, हाँ बाबा हाँ, जी, सत्य पागल हो रहे थे, पागल। पूरा पागल हो रहा था बाबा जी। हाँ, तो अब है पागलपन। अभी नहीं, मुझे देखो बहुत शांत, पत्नी को, बच्चे को, कोई गुस्सा आ रहा, कोई बहुत शांत क्रोध आ लग रहा रहा है यहाँ आने से। तो फिर इनको देख के चिढ़ होता था, हो रहा है। हाँ बाबा जी, आप चिढ़ हो रही देख के इनको? नहीं अभी यहाँ आने से मुझे शांति लगी है। हाँ, क्योंकि आपने प्रक्रिया की दरबार की, इसलिए सब गंदगी चली गई। माइक बच्चे को तो खुश रही। यही हाल बच्चे का हो रहा था, ये भी धीरे धीरे मेंटल होते जा रहे थे। गुरुदेव बच्चे के खुश चरणों रहो में बेटा। कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, और इसका हैरेसमेंट बहुत हुआ, बच्चे का भी इसका हैरेसमेंट होता था बच्चे का। सब गंदी गंदी स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हुई हैं। और ये भी धीरे धीरे उसी राह पे जा रहे थे जिस राह पे आपका बड़ा बेटा गया। तो अभी सब अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई गंदगी नहीं, सब नष्ट हुआ है। दरबार से जुड़े रहो, बाबा माँ से दीक्षा लेकर के बाबा से आगे बढ़ो, अपने जीवन को धन्य बनाओ, सुखी बनाओ, आगे तरक्की करो, प्रोग्रेस करो। इह लोक के साथ परलोक को भी सुधारो। अब बेटा पढ़ने लिखने का मन कर रहा है? हाँ, पहले पढ़ाई से अरुचि होती थी, लोगों से घुलने मिलने में परेशानी होती थी, हाँ, सोशल एंजाइटी थी। अब सब बढ़िया है। अचानक से क्रोध आता था, हाँ, तो अब वो सब पैनिक अटैक नष्ट हुआ, डिप्रेशन नष्ट हुआ आपका। अब कोई डिप्रेशन नहीं। खूब खुश रहो, मस्त रहो, खुश रहो। देखो कोई गंदा विचार, कोई नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आ रहा है? नहीं गुरुदेव, मेरा अभी एग्ज़ाम है तो उसमें मैं पहले बार भी किया था पिछले साल, पर ठीक नहीं आया था रिजल्ट। तो इस बार जब पढ़ने का ही मन नहीं होता था बेटा, क्योंकि जब परीक्षा का समय आता था तब आपको घबराहट, बेचैनी, उलझन, ये सब होता था। तो अब आपको परीक्षा है, अब आपको कोई घबराहट, बेचैनी, उलझन का भाव आ रहा है कोई? अब नहीं बाबा जी, नहीं आ रहा है। अब आप जो भी पढ़ेंगे खूब अच्छे से पढ़ पाएंगे, पढ़ के आप याद रख पाएंगे, भूलेंगे नहीं कभी, है ना, हमेशा। और अक्सर आपका क्या होता था, आपका पेपर जरूर छूट जाता था, पूरा हाँ नहीं कर बाबा जी, पाते। हाँ, अब वो सब स्मृतियाँ थी गंदी गंदी, इसलिए से होता था। अभी सब वो नष्ट हुई, जो कुछ पढ़े लिखेंगे सब याद रहेगा हमेशा। परीक्षा के समय सब पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे।
करिए बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प और सब बढ़िया है। धन्यवाद। ठीक है, तनाव बहुत रहता था जिस कारण से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ठीक है, खुश प्रसन्न थोड़ा परिवार है। गुरुजी मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं, झूठ नहीं। नहीं, एक कष्ट जाने के बाद फिर नहीं बोलते कि है। नहीं, अब जब नहीं ज़्यादा- बचा तो क्यों बोलना है? नहीं अभी नहीं हो रहा है। तो फिर अभी की तो बात करेंगे ना हम, और हम कब की बात करेंगे? हम अभी की ना बात करेंगे कि भूतकाल की बात करेंगे। आपको कष्ट था, अब आपको कोई कष्ट नहीं बचा तो भूतकाल की बातें क्यों कर रहे हैं? कोई कष्ट बचा अब आपको? अभी नहीं। कोई शारीरिक, कोई मानसिक, नहीं, कोई नहीं, आध्यात्मिक। नहीं, कोई तो थैंक कोई यू बोलो तरह बाबा को, इसके लिए धन्यवाद बोलो बाबा से। हाँ, अभी हाँ, नहीं खैर हुआ खुश रहिए, भूत में मत जाइए, भूत मत बनिए। ठीक है, हाँ, आदि बने रहिए, वर्तमान में रहो, आदि बने रहो, मस्त रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।